शांति। आज बाबा के 30 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने आज याद का महत्व समझाया कि बाबा ने जो याद की यात्रा सिखाई है ये गुप्त है। चलते फिरते भी यात्रा करते रहना है और इसी से ही आप मुक्ति धाम घर की यात्रा करते हो। फिर बाबा ने सदा हल्के रहने की विधि बताई। जिम्मेवारी संभालते हुए भी जो सदा हल्के रहते हैं, याद में रहते हैं, वो बाबा के समीप रतन है। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को अनुभवी मूर्त बनना है। यदि आप अनुभवी मूर्त बनेंगे तो दुख से, धोखे से, दुविधा से बच जाएंगे। केवल सुनने सुनाने वाले नहीं बनना, मनन मूर्त ही नहीं बनना, परंतु आपको अनुभवी मूर्त बनना है। अगर आप ये अनुभव करो मैं किसका बच्चा हूँ और मुझे क्या क्या प्राप्त हो रहा है, तो इससे आप मायाजीत बन जाएंगे। ये हमेशा याद रखना है कि मैं किसका बच्चा हूँ। बाबा ने कहा इस अनुभव के द्वारा आप माया पर विजयी बन जाएंगे। अंतिम विनाश का दृश्य देखने के लिए अडोल बनना है। ऐसे बच्चों को ही बाबा महावीर बच्चे कहते हैं। बाबा ने कहा आप बच्चे ही फरिश्ते बनते हो तो आपको रूहानी सेवा करते हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है, अर्थात ईश्वरीय सेवा बहुत प्यार से करनी है। सेवा करते करते अपने आप को बाबा की सेवा में समर्पित कर देना है। जिगरी सेवा करेंगे तो जैसे कि आप फरिश्ते बन जाएंगे। सार है मुरली का, मीठे बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल गुप्त है। तुम बच्चे अब मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। आपकी याद की यात्रा बिल्कुल गुप्त है। तुम बच्चे मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। क्वेश्चन है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है। बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तब व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। इस साकारी दुनिया से आकारी फरिश्ते बन जाएंगे। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला, धीरज धरो। बच्चे जानते हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं हम इस गुप्त याद की यात्रा पर हैं। वो यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ये यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। ये याद की यात्रा है जिसको आपके सिवाय कोई भी नहीं जानता। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर हैं। स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं, हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है। शास्त्रों में भी कहते हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आके पहुंचेंगे। ये यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पे जाना है अपने निर्वाण धाम। हम आत्माओं को यात्रा पे जाना है निर्वाण धाम, वाणी से परे का धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं यह है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। ये यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आते हैं जिस समय और कोई नहीं जानते। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है। जब बाबा समझाते हैं तो निश्चय होता है। बरोबर ये सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने यात्रा सिखाई थी, मन मना भव मध्याजी भव। भगवान ने यात्रा सिखाई कौन सी?
मन मना भव, मध्याजी भव। ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत हैं। सिर्फ किसने कहा, ये भूल कर दी। कहते देह सही देह के सब संबंधों को भूल जाओ। इनको ब्रह्मा बाबा को भी देह है, इनको भी समझाने वाला दूसरा है। जिसको अपनी देह नहीं वो बाप है विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है, सारी दुनिया चित्रशाला है। हर एक आत्मा को शरीर मिला हुआ है, बाबा का अपना कोई शरीर नहीं। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य रूप बना हुआ है। तो वह बाप है विचित्र, समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। विचित्र बाप को इस तन का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो राजाई है नहीं, राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी, वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अब तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अब कलयुग है। फिर बाप वही बताते, वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुम्हें वापस ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, और किसी के द्वारा कह नहीं सकते कि मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूँ। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया, वो है अव्यक्त ब्रह्मा, ये है व्यक्त। तुम अब फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते हैं, फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। यहाँ पर यज्ञ सेवा में जब आप अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करते हैं, जिगरी सेवा करते हैं, तो जैसे कि फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, ये लिखा हुआ है, अपनी हड्डियाँ भी सर्विस में दे दी, गोया अपनी हड्डियाँ खलास कर देते। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यहाँ हम हड्डी हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। इतने प्यार से बाबा को याद करना है, याद करते करते हम फरिश्ते बन जाएंगे। ये भी गाया हुआ है, मिरवा मौत मलूक का शिकार। मलूक फरिश्ते को कहा जाता। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुम्हें देवता नहीं कह सकते। यहाँ तुम्हें शरीर है ना, सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता, योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हो। बाबा को याद करते करते फरिश्ते बन जाते हो। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे, तुम्हें सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर हैं वो अडोल रहेंगे। अंडरलाइन करेंगे हम इस बात को, जो बाबा के महावीर बच्चे हैं उनकी निशानी वो अडोल रहेंगे, उनका मन हलचल में नहीं आएगा। बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी है। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, एक अर्जुन की बात नहीं, तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं, देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझने लगे ये तो अच्छा है, विनाश के बाद हम विश्व का मालिक बनते हैं, तो खुशी आ गई। अब ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना, पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, आखिरी विनाश तो होना है। ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किए और वो साक्षात्कार करने के बाद बाबा के मन में बहुत खुशी हुई कि विनाश के बाद स्वर्ग धरती पर आने वाला है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे जिसमें हम राजाई करेंगे। ये तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है। सब पतित पावन को याद करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में देवताओं के पैर आ नहीं सकते। जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया भी हुआ है, महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना, सो तो ऐसे ही होगी। यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा। बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की कोई बात नहीं।
पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वो आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, जब वो आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते विकारों में मत जाओ, इन विकारों पे जीत पाओ, वह दान में दे दो तो छूट जाएगा ग्रहण। बाबा कहते इन विकारों का दान कर दो, बाबा को दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है, काले से गोरा बनना है। सत्युग में पवित्र देवताएं थे, वो जरूर यहाँ बने होंगे। जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलकर हम निर्विकारी बनते हैं। भगवान उवाच, यह गुप्त श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाबा कहते तुम्हें नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी बैकुंठ में जाकर रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को बैकुंठ का साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे कितना मान शान से, तो बच्चों को दिल अंदर लगता बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमें ये बातें समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाबा ने समझाया। कोई भी आते तो उनसे पूछो किसके पास आते हो, कोई भी आता तो पूछो किसके पास आते हो, बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया है। हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती हैं। यहाँ हमें दादे का वर्षा मिलता है। भगवान वाच, तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। मैं निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेके हमें नॉलेज सुनाते हैं, क्योंकि शिव बाबा निराकार है। ब्रह्मा तन का आधार लेके हमें सुनाते। प्रजापिता के सब बच्चे होंगे ना, हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव बाबा है दादा, उन्होंने अडॉप्ट किया। जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकार है। बच्चों की धारणा बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले समझाओ, 2 बाप हैं भक्ति मार्ग में, स्वर्ग में 1 बाप। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं दुख हरता सुख करता, वो अभी की बात है। जो पास्ट हो जाता उसका गायन होता। महिमा एक ही है, वो एक ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। एक ही शिव बाबा है जो आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े समझते हैं, वो तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अब समझते हो बरोबर बाबा ने राजयोग सिखाया जिससे बादशाही मिली। राजयोग किसने सिखाया? शिव बाबा ने, जिससे बादशाही मिली। 84 का चक्र लगाया। अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे। ऐसे कल्प पहले भी बने थे। समझते हो हमने पूरा 84 का चक्र लगाया, फिर सतयुग में जाएंगे, त्रेता में जाएंगे। तभी तो बाप पूछते पहले कितनी बार मिले हो। ये प्रैक्टिकल बात है ना। नया कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। पहले कब मिले हैं, कितनी बार मिले हैं, ये बात बाबा पूछते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें इस सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया कि कैसे रिपीट होता है। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे कितनी बार मिलते हैं, मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए। कोई चीज सदैव नई ही रहे ये तो हो ही नहीं सकता, पुरानी जरूर बनती है। हर चीज नई से पुरानी जरूर बनती है, सदाई नई रहे बाबा कहते ये होता ही नहीं। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अब तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसे स्वर्ग कहा जाता है। ये है नर्क, वो है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं हे पतित पावन, आओ आके पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता है। परंतु समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। हम ही पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। द्वापर में पुजारी बने,
अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए। भारत के ऊपर खेल है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, और कोई शिव को तो जानते ही नहीं। हम जानते हैं, बरोबर हमें राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही राजभाग पाएंगे। राजभाग किन्हें मिलेगा? जो योग सीखेंगे, स्थापना के कार्य में मदद करेंगे, वही राजभाग पाएंगे। हम कहते बरोबर हम कल्प कल्प बाप से राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया अभी 84 का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना, सृष्टि चक्र, इसको जानना चाहिए ना। भले ये चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो, तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। सिर्फ वह लोग समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है। तुम कहते तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। जानते हो हमें पावन दुनिया में जाना है, हम आत्माओं को पावन दुनिया में जाना है। तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम को भी समझते हो, परंतु तकदीर में नहीं, तो फिर ये ख्याल ही नहीं करते क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। बरोबर हम आत्माओं का घर शांति धाम है। वहाँ आत्मा को ऑर्गन्स ना होने के कारण कुछ बोलती नहीं। शांति धाम में क्योंकि शरीर ही नहीं, तो बाबा कहते वहाँ तो क्योंकि ऑर्गन्स ही नहीं है तो आत्मा बात कैसे करेगी। शांति वहाँ सबको मिलती है। सतयुग में है एक धर्म, ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता रहता। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। शांति धाम में थोड़ा समय ठहरना ही पड़े, ये बहुत सहज समझने की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम। कितने धर्म, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तब बाबा आते हैं। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तब बाबा आते हैं। दुख धाम के बाद सुख धाम, शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बनता। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। ये समझाना बहुत सहज है, हिम्मत चाहिए। कहाँ भी जाकर समझाओ, ये भी लिखा हुआ है। हनुमान सत्संग में पीछे जुतियों में जाके बैठता था, तो महावीर जो होंगे कहीं भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखें क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदलकर कहीं भी जा सकते हो उनका कल्याण करने के लिए। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं। श्री बाबा भी गुप्त वेश में कल्याण कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आप भी गुप्त वेश में जाके पहले सुनो वो क्या सुनाते हैं, फिर उनको ईश्वरीय संदेश दो। मंदिरों में कहीं भी निमंत्रण मिलता है जाके समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है। गाया हुआ है पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वो फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। गायन है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जो निश्चय होता है वो तो 1 सेकंड में होता है। 1 सेकंड में जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो भले पुरुषार्थ में तो वक्त लगता है, संपूर्ण बनने में समय लगता है, लेकिन 1 सेकंड में जीवन मुक्ति निश्चय के आधार से गाई हुई है। जैसे राजा जनक का मिसाल है कि वो भी जाकर के फिर भविष्य में अनुजनक बना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? कुछ सेकंड साइलेंस में बैठ के सोचिए आज बाबा ने क्या क्या समझाया। सुनेंगे। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में
दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है, अर्थात अपना तन मन धन यज्ञ सेवा में लगाना है। आज का वरदान एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भाव। एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भाव, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो, एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख से, दुविधा से बच जाएंगे। जब अनुभव करेंगे तो दुख से, धोखे से, दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, इस पाठ का अनुभव कर लिया तो माया जीत सहजी बन जाएंगे। ये पाठ पक्का कर लेना, किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति होने वाली है, तो इससे मायाजीत बन जाएंगे। स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाबा के समीप रतन है। जिम्मेवारी कितनी ही क्यों ना हो, सब संभालते हुए डबल लाइट हल्का रहने वाले ही बाबा के समीप रतन है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं किसका बच्चा हूं। समीप पहुंचेंगे उसके स्वरूप को सामने लाएंगे। आज तक दुनिया जिसे खोज रही है, जिसके लिए व्रत कर रही है, परम पिता का मैं बच्चा हूं, जो सर्व गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा हूं। मुझे सर्व प्राप्तियां उस एक से हैं। उसकी याद से मैं दुख और धोखे से, दुविधा से मुक्त हूं। गहन अनुभव में खो जाएं, मैं किसका बच्चा हूं, कौन मुझे मिला। जिसने मुझे प्राप्तियों से भरपूर किया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
वेग को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।